विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। क्या? कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में अगर जीके जीएस का सवाल बनता है तो उन एग्जाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण होने का इस वीडियो का कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी जीके जीएस के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वे सभी PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। और वो PYQs के साथ साथ जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शंस पूछा गया है उस ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपका सवाल बन सकता है जीके जीएस का, जो एग्जाम में आपके पूछ सकता है या फिर जिसकी पूछने की संभावना बनती है, उन सब प्रश्नों का यहाँ पे PYQs की मदद से फुल डिस्कशन कराया जाएगा। एक बार पहले वीडियो देखिए फिर विश्वास कीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी नहीं करते हुए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा और बोलता क्या है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बता दें कि बेसबॉल में, ये आप सबों का पता होगा, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल था कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और ये RPF SI में पूछा हुआ सवाल था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। साथ में आपके खो खो हो गया, खो खो में भी 9 खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आपसे पूछता है वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो वाटर पोलो में और नेट बॉल में, ये दोनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक और सवाल आपसे पूछ देगा पोलो में, पोलो तो पोलो कई अक्षर के? 4 अक्षर के। तो पोलो में 4 प्लेयर, लेकिन जैसी वाटर पोलो बोल देगा तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर, ठीक है। पोलो में 7 है और वाटर में 3 है, तो इसीलिए 4 3 7। तो वाटर पोलो और नेट बॉल ये दोनों में 7 प्लेयर और पोलो में 4 प्लेयर। कबड्डी में भी 7 प्लेयर। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, खो खो में और बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में होता है 6 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6। ये जो है SSC-MTS द्वारा पूछा गया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा होता है, रग्बी में टोटल 15 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इन जितने भी प्रश्न आपको करें ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। ये कहीं ना कहीं कुछ SSC में कोई प्रश्न SSC-MTS पूछा है तो कोई GD में पूछा है, कोई रेलवे में पूछा है तो कोई RPF में पूछा, कोई NTPC में पूछा, मतलब कोई ना कोई एग्जाम जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही हुआ है। तो इन सब जानकारियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे नजर आ रहा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ। ये ऐसा प्रश्न है कि आप सबों को पता होगा, जो भी जीके जीएस की अगर तैयारी अगर आप कहीं से भी कर रहे होंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? यानी लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। लेबर डे 1 मई को लेबर डे यानी श्रम दिवस मनाया जाता है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की प्रश्नों की चर्चा करें तो पहला आएगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF क्या है? तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपके सामने हम लिख दिए हैं फुल फॉर्म। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। बाकी WTO की बात करें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WTO का मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। बाकी यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और यूरोपियन कमीशन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने भी सवाल हैं वे सभी PYQs ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है और बोलता है कि प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बता दें कि प्लेइंग टू विन नामक जो पुस्तक है ये सानिया नेहवाल, किनके द्वारा, सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल, नेहवाल, ये सानिया नेहवाल के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक सानिया नेहवाल के द्वारा लिखा गया। और ये जो सानिया नेहवाल हैं ये बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके प्लेयरों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर्स जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम एसएससी, एमटीएस और जीडी जैसे, रेलवे जैसे एग्जाम बनाता ही बनाता है। और ये सभी पूछा हुआ है। पहला पूछता है अनब्रेकेबल बुक किनके द्वारा लिखा गया, तब पहला अनब्रेकेबल, ये अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम के द्वारा लिखा हुआ। मैरी कॉम एक बॉक्सिंग से है। फिर वाइड एंगल बुक जो है अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है जो क्रिकेटर रह चुके हैं। फिर एस अंगेस्ट ओट्स बुक जो है सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। और वनडे वंडर्स बुक जो है सुनील गावस्कर के द्वारा, ठीक है। द प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल, अनब्रेकेबल बुक देख लीजिए आप यहाँ पे, प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल, अनब्रेकेबल बुक मैरी कॉम, वाइड एंगल बुक अनिल कुंबले, एस अंगेस्ट ओट्स सानिया मिर्जा और वनडे वंडर्स बुक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। तो इन चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न गौतम बुद्ध से संबंधित पूछ रहा है। और पहला ही सवाल पूछ दिया कि गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जो कि शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से है। और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अल्लाह कलाम, ये VVI है, ठीक है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को गुरु का नाम था अल्लाह कलाम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में होता है। और गौतम बुद्ध का बेटा का नाम था राहुल। बेटा का क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी। और गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध से संबंधित ये खास महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सभी सवाल यहाँ से PYQ से उठाए गए हैं। तो गौतम बुद्ध से संबंधित इतने खास जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आज को हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। और वो अंतिम प्रश्न हमारा बोलता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको बता दें कि ये जो वंश जो लिए हैं ये खासकर एग्जामिनर बनाता है और ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ से SSC GD पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा था। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दांती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। परामर वंश का संस्थापक है उपेंद्र। परामर वंश का संस्थापक उपेंद्र है। और सोलंकी वंश का जो संस्थापक है वो है मूलराज प्रथम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वंश थे उनके संस्थापक पूछता है। तो ये VVI है, इससे आप खासकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जामिनर सवाल को बनाता है। तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एक हट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।